अरसल का वीजा आ गया, वो अगले हफ्ते अमेरिका जा रहा है। मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है उनके जाने का। वो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो खुशी की बात है। उन्हें खाने पर बुलाना चाहिए। उस दिन की हरकत के बाद सब कुछ खत्म हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? अम्मा, आप बुलाए उन्हें खाने पे। तो फिर मुझसे कोई उम्मीद ना रखे कि मैं उस दावत में शरीक हूँ। शहजाद भाई क्या सोचेंगे कि आप कहाँ हैं? खत्म करें ना अपने गुस्से को। क्या आपको लगता है हमें आपके यहाँ खाने पे आना चाहिए? हमारे इतने बरसों के ताल्लुकात। तो मेरा बच्चा बददिल होके मुल्क छोड़ के जा रहा। मीना खाला थोड़ा वक्त दें इस बात पे। लेकिन मैं खाने पे नहीं आऊंगा। क्या आप तुम कभी हमारे घर नहीं आओगे? इस छोटी सी बात पे सब कुछ खत्म हो गया। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें वाकई बाहर चले जाना चाहिए। तुम्हारा फैसला दुरुस्त है। मान ना मान में तेरा मेहमान। आपने इनका रिश्ता तय कर दिया। हमें क्या मालूम था कि ये लड़की बड़ी होकर इतना बड़ा फितना बनेगी। मंजली आप ही ने कोई कसर छोड़ी है? मेरा बेटा मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। ये नंबर्स भी अच्छे हैं, एडमिशन मिल जाएगा और वीजा भी। क्या हो गया तुम दोनों को? भूतनी की बहन के बारे में क्या ख्याल है आपके? अरसल ने घर आने से इनकार कर लिया। सब बब्बा का कसूर है। आप अपनी गलती माना कब सीखेंगे मंजली? आप ही अब्बा ने उसको क्या कहा था कि उसको कोई जरूरत ही नहीं है इस घर आने की। सजा तो उन दोनों को मिल रही है ना। और मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जहर लग रही है मुझे तो। वीजा आ गया उनका, अब नहीं रुकेंगे वो। हेलो ज़नी बाजी, भाई जा रहे हैं। वो अपनी पढ़ाई के लिए बाहर जा रहा है। तो आप उनसे मिलने तो आ सकती है ना। तुम्हारे भाई की हरकतों ने कर दिया मुझे सख्त। लेकिन आप बहुत पछताएंगी, मैं बता रही हूँ आपको। क्यों उस पत्थर दिल के सामने गिड़गिड़ा रही हूँ मेरे लिए? वो पहले तो कभी भी ऐसी नहीं थी। मैं भी भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे इससे चल। अच्छा खाला चलता हूँ, काश तुम्हें माफ कीजिएगा। ठीक है बेटा, खुश रहो। अभी भी चैन नहीं है ना तुम्हें? इसलिए आप ही प्लीज अंदर चले। मैं आज यूनिवर्सिटी से वापसी घर जाऊंगी। ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप तन्हा हो जाएंगे ना। यहाँ से वापसी की वजह अरसल का जाना तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम मम्मा। रो तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कितने सालों के बाद आई है अपने घर। आओ उठा कर मिल लो। कोई शौक नहीं है मुझे। तुमने टीवी की आवाज इतनी तेज की हुई है, ऊपर से चिल्ला रही हो तुम। अंदर जाओ, हमें आराम से बात करने दो। लेकिन अम्मा का बीपी हाई हो रहा है। मैं तो सौतेली हूँ ना, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं इनकी तबीयत की। तुमने इस घर का सुकून गारत कर दिया है। अगर मैं आपको बता रही हूँ मुझे नजर ना आए। तुम अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध लो। चलो अंदर। इंतजार ही कर रही थी कि अरसल कब जाए और मैं आऊँ। कितना मायूस और बददिल होकर गया ना मेरा बच्चा। उन्होंने मेरे बच्चे को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के रख दिया। पहली बात ही आ गई। शुक्र है मेरे मौला, अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं करूंगी उसे। बात ही करना बेकार। यार बोल देना पागल समझा हुआ है सबने मुझे। ज़ैनी बाजी आए मेरे साथ बैठा। आए, आपकी वजह में बहुत उदास हो गई। दोनों मिलकर कीबतें कर लो, मेरी जहन्नुम में जाओगी। क्या हो गया मंजली? हवाओं से लड़ती हो तो। को आने से ठीक करना आपको मैं। शाबाश। उन्होंने मैं कमरे से बाहर निकाल दिया। क्यों? अगर ऐसा है तो फिर मैं वापस चली जाती हूँ। अरे बहरी हो क्या? दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी, पहले अपनी जहीती को भेजे यहाँ से, कहीं और जाके रहे। तुम जाओ, जाके चाय का पानी रखो। अपने दिल में नफरत भर रखी है उसने तुम्हारे लिए। आप अब्बा को कुछ न बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पूरा घर खाली लगता था ज़ैनी के जाने से। लड़ लड़ कर अपनी मोहब्बत की भीख मांगनी थी। प्लीज अपनी बड़ी बहन के बारे में ऐसी बातें मत करो। बेटियां तो अपने अब्बा की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाती हैं। उसने ना अपनी इज्जत का ख्याल किया ना मेरी। खैर, खुश हो जाएं आप। सुना तुम बाहर जा रहे हो? शाविज भाई, मैंने ये फैसला पूरी संजीदगी के साथ लिया। तो तुम लौट कर नहीं आओगे? शाविज भाई प्लीज मुझे चाहने थे। तुम एक पढ़े लिखे अच्छे लड़के हो। शाविज भाई आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रिया। तुम्हारा तो रुकने का कोई इरादा नहीं लग रहा मुझे। ज़ैनी का ख्याल रखिएगा। मैंने ऑफिस कॉल कर दिया कि मैं थोड़ा सा लेट आऊंगा। जी भाई मैं तैयार हूँ। वापसी की फिक्र ना करना। आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं खुद आ सकती हूँ। हाँ बेटा, ये शुरू से ऐसी ही है। तुम इतनी सख्त दिल कब से हो गई हो? उसकी वजह से हमारे घर में मुकाबले की फिजा पैदा हो गई। दिल तो करता है ऐसी पिटाई लगाऊं उसकी कि याद रखे। अरसल का यहाँ से चले जाना ही हम सब के लिए बेहतर। मेरा तो सोच सोच के दिल फटा जा रहा है कि मैं वापस आ जाऊंगा। तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे सदियों की बात हो रही। अपनी इस लाडली से कहीं कि दफा हो जाए मेरे और अरसल के दरमियान से। वरना मेरा हाथ उठ जाएगा उस पर। मैं बेटी पे हाथ नहीं उठाना चाहता। दिमाग खराब कह के पागल कर दिया है मुझे। इसको छोड़े, इसका तो दिमाग खराब है। मैं सोच रही हूँ मैं नाना के घर दोबारा चली जाऊँ। तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करोगी और अगर उस वक्त तक हमें कोई मुनासिब रिश्ता मिल गया तो फिर हम देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल मंजली में आपने देखा कि जो मंजली होती है वो बिल्कुल पागलपंती की हद तक अरसल से मोहब्बत करती होती है, लेकिन असल में एक्चुअली उसकी जो बहन होती है बड़ी ज़ैनी उसके साथ मोहब्बत करता होता है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता होता है, जिसकी वजह से जो होती है मंजली वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहती है और उनसे जेलसी फील करती है कि अरसल मुझसे मोहब्बत करी, ये ज़ैनी हमारे बीच में क्यों आ रहा है। लेकिन जो अरसल होता है वो दिली तौर पर जो मोहब्बत करता है वो सिर्फ ज़ैनी से मोहब्बत करता है और थोड़ा सा मामला ख़राब होने की वजह से अभी अरसल ने ये फैसला किया है कि ज़ैनी के बाबा भी डिस्टर्ब हुए मेरी वजह से, जिसकी वजह से वो अपनी कंट्री छोड़कर जाने
के लिए सोच रहा था, लेकिन अभी उसके अम्मी अबू ने उसको अप्रूवल दे दी है कि बेटा तुम चले जाओ कुछ दिनों के लिए कंट्री से बाहर और अपनी स्टडी भी कर लो। और जैनी भी अरसल के जाने के फ़ौरन बाद आ जाती, लेकिन उससे पहले जो अरसल की बहन होती छोटी, उसने उसको कॉल की थी जैनी को कि प्लीज़ एक दफ़ा आकर पता कर लो उसका, मेरे भाई अरसल का पता कर लो। लेकिन जैनी साफ साफ कह दिया कि अरसल की वजह से तमाम तर हमारे घर में हालात ख़राब हो चुके हैं, लेकिन मैं अरसल से बात ही नहीं करना चाहती, और मैं अरसल जब यहाँ से चला जाएगा तो मैं फिर उसी टाइम ही मिलने आऊँगी अपने घर वालों से भी, और उसी मोहल्ले में उस टाइम आऊँगी जब तुम्हारा भाई यहाँ से चला जाएगा। लेकिन अरसल ऊपर से आता है, उसको अपनी बहन को कहता है कि तुम किससे मेरे लिए मिन्नतें तरले कर रही हो, छोड़ दो उसको, मैं भी भूलने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी साइड पे आपने देखा कि जब जैनी घर के अंदर जाती है तो मंजली किस कदर उसकी इंसल्ट करती है, उसके साथ बदतमीजी से पेश आती है, क्योंकि वो दिली तौर पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। वो चाहती है कि अरसल उसकी तरह उसे पसंद करे, क्योंकि उसको लगता है कि अरसल उन दोनों के बीच में, अरसल और मंजली के बीच में जैनी आ चुकी। लेकिन ऐसा नहीं है, मोहब्बत दिल से की जाती है। जो इंसान आपको पसंद होता है वो पसंद होता है, किसी के बीच में आने या ना आने से मोहब्बत नहीं बदल सकती। तो लिहाजा मेरे प्यारे व्यूवर्स, अगर आप मजीद ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामाज देखना चाहते हैं तो मेरे प्यारे व्यूवर्स अपने मजीद ऐसे अच्छे ड्रामा का रिव्यूज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे ड्रामा के रिव्यूज प्रोवाइड करते हैं ताकि आप इंटरटेन हो सकें। हमारा मकसद सिर्फ आपको इंटरटेन करना होता है, और आपको इंटरटेन करने के लिए हम डेली बेसिस पे अच्छे अच्छे ड्रामा के रिव्यूज लेकर आते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मजीद ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। क्या आप जानते हैं कि पहले रोशनी और तला एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, और रोशनी की जो इनोसेंट थी हरकतें वो तला को बहुत बुरी लगती थी, और अभी तला उसकी हरकतें देखकर मुस्कुराता है, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी पर वो खुश होता है। जिस तरह जब तला के अबू की तबीयत ख़राब हुई और रोशनी ने तला के बेटे को संभाला, तला इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश है और उस पर बहुत पुरइत्मादी से उस पर एतमाद कर रहा है रोशनी पर। और जैसा कि आप जानते हैं दूसरी साइड पर जो रोशनी का पड़ोसी है उसका भी रिश्ता हो गया, लेकिन वो ऐसा है कि रिश्ता ऐसे लोगों में होने जा रहा है जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, जिनका भाई एक जेल में है और दूसरा भाई वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कहता है, उस बंदे की अम्मी को कहता है कि तुम अपना कमरा खाली करो, मैं अपनी बहन का जहेज़ आपके कमरे में शिफ्ट करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के बाकी कमरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी तला को पसंद करना शुरू हो गई है, और जो तला का अब्बू है वो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे, जो कि आज आने वाले एपिसोड है। जैसे ही तला का अब्बू को होश आएगा वो कहेगा कि तुम ऐसा करो तला, शादी कर लो। तला कहेगा हमें पहले भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हम पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, पता नहीं कोई मेरे साथ शादी करके जब आएगी तो मोहित का सही तरह से ख्याल रखेगी या नहीं, क्योंकि तला को मोहित अपनी बिल्कुल बेटों की तरह प्यारा है, और वो इसी वजह से मोहित की वजह से अपनी शादी नहीं कर रहा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ऐसा है कि तलहा और रोशनी एक दूसरे को पसंद करना शुरू हो गए हैं। रोशनी पहले तलहा को बहुत खड़ूस और अकड़ू पता नहीं क्या क्या अल्फाजों से पुकारती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी वो तलहा को पॉजिटिव नज़रों से देखती है, वो तलहा को अच्छा समझना शुरू हो गई है। तलहा को समझती है कि वो जो भी उसके बारे में सोचेगा, वो फैसला करेगा, वो अच्छा ही करेगा। और आपको क्या लगता है व्यूवर्स, क्या तलहा और रोशनी एक दूसरे के हो पाएंगे, उनकी शादी हो पाएगी? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट में यस का रिप्लाई लाजमी करें। और अगर आपको लगता है कि रोशनी और तलहा की शादी नहीं होगी, और अगर होगी तो वो शादी चल नहीं पाएगी, तो आपने नो का रिप्लाई करना है। और जो व्यूवर्स चाहते हैं इन दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि इन्हीं दोनों करैक्टर्स की वजह से ये ड्रामा चल रहा है और हम लोग सब इसको पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रोशनी का जो असल नाम है वो दनानीर है और वो बहुत अच्छा करैक्टर है। जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी की फैमिली पूरी इंजीनियर्स हैं जो कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, और रोशनी की दादी चाहती होती कि उन्हीं की तरह, क्योंकि रोशनी का अम्मी अब्बू दादा दादी सब लोग इंजीनियर थे, तो रोशनी के दादा दादी और अम्मी अब्बू चाहते थे कि रोशनी भी उन्हीं की तरह इंजीनियर्स बने। तो रोशनी उन्हीं की वजह से जो कि तलहा के ऑफिस में काम करने के लिए जाती है, इंटर्नशिप पे जाती है, और जैसे वो वहाँ जाती है तो वो उसको वहाँ उसने तो कई दफ़ा तो उसने धमाके किए, चाहे कि कैटल फोड़ दी
और इस तरह की उसकी बहुत ज़्यादा हरकतें ऐसी थी जो कि ऑफिस वाले उसको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे थे। और कुछ एपिसोड पहले आपने देखा होगा एक शारिक नाम का लड़का जो कि रोशनी को अपनी जाल में फंसाकर किसी क्लब में ले जाता है, उसकी इज़्ज़त लूटना चाहता होता है, लेकिन जो तलहा होता है वो उसको टाइम पर पहुंच के बचा लेता है और रोशनी उसका सर भी फोड़ देती है, क्योंकि वो रोशनी को एक गिलास में नींद की गोलियां देकर नशे की हालत में लेकर जाता है, जो कि रोशनी को बिल्कुल भी नहीं पता होता है। रोशनी उस पर एतमाद कर रही होती है, रोशनी का दिल साफ़ होता है, लेकिन शारिक उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा होता है। इसी वजह से वो इसके एक क्लब में लेकर जाता है जहाँ उसके और भी अच्छे नहीं बल्कि बुरे दोस्त होते हैं, और शारिक उसको नशा देकर जैसे बेडरूम में लेकर जाता है वो रोशनी उसका सर फोड़ देती है और बाहर भाग जाती है और वहाँ से अपनी इज़्ज़त बचा लेती है। और तलहा साहब को फ़ोन करती है अपने सर तलहा को कि सर जी मुझे बचा लें, मैंने शारिक को मार दिया है, मुझसे मर्डर हो गया है। तो तलहा कहता है तुम घबराओ मत, तुम कहाँ हो, अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। बल्कि वो कहती है कि मुझे यहाँ की लोकेशन नहीं पता, मुझे नहीं पता कि शारिक मुझे कहाँ लेकर आया था। तो तलहा कहता है तुम अपने आसपास देखो, कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही हो जिसका नाम लिखा और मुझे बता दो। तो रोशनी वहाँ के कॉलेज का नाम उसको बताती है। तो तलहा वहाँ अपनी गाड़ी लेकर जल्दी से पहुँच जाता है और आसपास देखता है कि वो रोशनी कहाँ है। तो रोशनी उसको जैसे ही नज़र आती है तलहा उसकी तरफ भाग कर जाता है और रोशनी को वहाँ से उठाता है। वो नशे की हालत में होती है, तो इस वजह से तलहा उसको उसके अपने घर नहीं लेके जाता, बल्कि उसे अपने ही घर लेके चला जाता है ताकि उसकी अम्मी वो परेशान ना हो। और उसकी अम्मी को कॉल करता है कि हमारा आज ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए आप परेशान ना हो। रोशनी काम के सिलसिले में हमारे ऑफिस में ही रुक गई है। उसी दौरान रोशनी जब पूरी रात वहाँ सोती है अब तलहा के घर एक अलहदा रूम में, तो सुबह जैसी वो उठेगी उसको मोहित नज़र आएगा और वो मोहित उसको देखकर बड़ी हैरानी से देख रहा होगा। रोशनी उसको अपने पास बुलाएगी, लेकिन अभी वो इतना उससे फ्रैंक नहीं हुआ था, उसको उसका फर्स्ट मीटअप था रोशनी से, तो इसी वजह से रोशनी से वो थोड़ा दूर सा था। तो जैसे ही रोशनी उससे बातें करेगी और तलहा थोड़ी देर बाद वापस आएगा, तो तलहा उसको कहेगा चलो मैं आपको आपके घर छोड़ के आता हूँ। तो तलहा उसको उसके घर छोड़ने जाएगा और जैसे ही घर से वापस आ रहा होगा, जैसे ही घर छोड़ने जाता है, रास्ते में उसको कहता है कि तुम अपनी इस वाक़े के बारे में, शारिक को उसके वाक़े के बारे में किसी से भी जिक्र नहीं करोगी, क्योंकि ये बात अभी तक किसी को नहीं पता, इसमें तुम्हारी इज़्ज़त मुलव्वस है, तुम लोग तरह तरह की बातें बनाएगा, लिहाजा तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। क्योंकि मैंने आपके अम्मी अब्बू को रात को कह दिया था कि रोशनी आज ऑफिस के काम की वजह से यहीं रुकेगी और तुम ज़रा भी इस बारे में बात नहीं करोगे अपने घर वालों से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तुम ज़रा रियलाइज़ नहीं करवाओगी कि ऐसा वैसा कुछ हुआ है। तो वो जैसे ही उसके घर जाता है, तलहा ज़रा भी ये महसूस नहीं होने देता कि वो रोशनी उस रात उस तलहा के घर रुकी हुई थी, वो बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करता है और रोशनी को उसके घर छोड़कर वापस चला जाता है। रोशनी बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि तलहा को मैं कितना गंदा समझती थी और वो कितना अच्छा और मुखलिस इंसान निकला है जिसने उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प की है। फिर वो जैसे ही चला जाता है, वो रोशनी तलहा को बैक कॉल करती है और कहती है प्लीज़ मेरा एक काम कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि शारिक कहीं मर तो नहीं गया, कहीं मुझे पुलिस तो नहीं पकड़ लेगी। क्योंकि उसे लगता था कि उसने शारिक के सर पर जो एक साइड पर टेबल पर कोई मूर्ति सी पड़ी थी उसको उठाकर उसके सर पर मारा था, तो वो तरह शारिक मर न गया हो। तलहा कहता है तुम घबराओ मत, परेशान ना हो, मैंने रात को ही शाम को ही तुम्हें छोड़ने के बाद उसका पता करवाया था और उससे हॉस्पिटल में भी एडमिट करवा दिया था। शारिक ज़िंदा है और वो बिल्कुल ठीक है, अभी ख़तरे से बाहर। रोशनी कहती है खुदा का शुक्र है मैं कत्ल से बच गई, और वो पहले से रिलैक्स हो जाती है। और अगले ही दिन रोशनी कहती है कि मैं तलहा की नज़रों में गिर गई हूँ, इसलिए मैं वहाँ अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दूँगी। वो इस्तीफ़ा देने जाती है तो तलहा कहता है तुम बेवकूफ़ी कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ऑफिस वालों को कुछ भी नहीं पता, तुम टेंशन नहीं लो, चुपचाप अपने काम पे गौर करो। इसी दौरान शारिक ऊपर से आता है और तलहा को झूठ बोल रहा होता है कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वो नहीं जानता होता कि तलहा को सारे मामले का पता है। वो तलहा कहता है कि तुम मुझे झूठ बकवास कर रहे हो, तुमने एक लड़की की इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ किया है, मुझे उस लड़की की इज़्ज़त का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी जान ले लेता और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। चूँकि
अभी इस लड़की की इज़्ज़त का सवाल है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, तो लिहाजा तुम चुपचाप ऐसा करो, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और मैंने तुम्हें अपनी जॉब से टर्मिनेट कर दिया है। तो ऊपर से रोशनी आती है और शारिक का गिरबान पकड़ लेती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें दोस्त समझती थी, तुमने मेरी इज़्ज़त लूटनी चाहिए। तो तलहा उसको कहता है कि इसको दफ़ा करो, इसको जाने दो, मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया है। रोशनी ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और तलहा से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ड्रामे को, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली एपिसोड के लिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। और अगर आपको का कोई क्वेश्चन है या आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में अपना इजहार कर सकते हैं। इज़ा खान है वो सारा अली का किरदार निभा रही हैं, जिसमें साइम अपने भाई से बहुत ज़्यादा बेतहाशा मोहब्बत करता होता है और जो सारा होती है वो साइम के भाई फराज से भी मोहब्बत करती होती है और दूसरी साइड पे अपने एक मामू के बेटे से भी मोहब्बत करती होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लड़की आयज़ा है जिसका नाम सारा इस ड्रामे में है, उसका करैक्टर कुछ 2 नंबर किस्म का बनाया गया है। आप जानते हैं कि मोहब्बत सिर्फ एक से होती है, अगर लड़की 2 साइड पर है तो मीन के उसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो आप जानते हैं कि ये जो साइम अली का भाई होगा, साइम अली को काफ़ी ज़्यादा वैलिड करैक्टर बनाया गया है, काफ़ी ज़्यादा उसमें वाइल्ड करैक्टर बनाया गया है कि साइम अली काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला और अपने भाई पे जान छिड़कता है। तो जो आयज़ा होगी जिसका नाम सारा है इस ड्रामे में, वो इसके भाई को कत्ल करवा देगी, जिसकी बिना पर साइम अली तलाश करेगा और उसको ये भी पता चल जाता है कि ये लड़की इसके साथ इसको धोखा दे रही थी मेरे भाई को और इसके साथ अच्छा खेल नहीं खेल रही थी। वो उसके साथ प्यार नहीं करती थी बल्कि उसके साथ कोई खेल खेल रही थी, उसको धोखा दे रही थी। लेकिन उसका भाई नहीं समझेगा, उसका भाई कहेगा नहीं ये मेरे साथ सच्ची मोहब्बत करती है जो कि सारा है। लेकिन उसको नहीं पता होगा कि वो अपने कज़न के साथ, अपने मामू के बेटे के साथ उसने अपनी एंगेजमेंट भी करवा ली है। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि जो साइम है वो अपने भाई पे जान छिड़कता है और काफ़ी जगह पे आपने ड्रामे में देखा होगा कि उसने अपने भाई की वजह से 2 दफ़ा एक यूनिवर्सिटी में एक बार जब उसके भाई का पर्स और मोबाइल स्नैचर आए थे उसने काफ़ी ज़्यादा उनको पीटा मारा भी था। जैसा कि आप जानते हैं कि इस ड्रामा में एक लड़की का जो करैक्टर है आयज़ा, वो क्या काम करती है, वो साइम अली के भाई फराज से भी मोहब्बत का खेल खेलती है और दूसरी साइड पर अपने मामू से भी। असल में अपने मामू के बेटे से उसको सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन जो साइम का भाई होगा उसको वो कत्ल करवा देगी। और जब वो कत्ल करवा देगी तो साइम एक बदले की आग में जल रहा होगा और इसी बदले की आग की वजह से वो सारा की फैमिली को टारगेट करता है, सारा को टारगेट करता है। और इसी बिना पर ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाला है। इसकी स्टोरी बहुत कमाल बनाई गई है। ड्रामे के जो ड्रामा नगार हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर और मारूफ ड्रामा नगार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम जो करैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो मज़ीद इस ड्रामे के बारे में जानने के लिए, उस ड्रामे के अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देखने के लिए और मज़ीद पाकिस्तान के अच्छे अच्छे जो ड्रामाज हैं, उनके सीरियल्स हैं, उनके रिव्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी करना है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपने मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करना है और लाजमी कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। जानते हैं कि हारिस ने अपनी बीवी और अपनी सास के पीछे लग के अपनी अम्मी जान को भी घर से निकाल दिया था, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसको उनकी असलियत उनके सामने आ गई है कि उसकी बीवी और उसकी सास कितनी ज़्यादा बुरी हैं। उन्होंने साजिश की थी और वो इसकी दौलत के लालच में आकर इससे उन्होंने शादी भी की और इसको तंग भी अब कर रही हैं और इसको अब जेल भी भिजवाएंगी। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि हारिस का भाई उसको ढूंढ रहा है लेकिन वो उसको मिल नहीं रहा। अभी वो उसका फ़ोन ट्रेस करवाएगा। आपको क्या लगता है हारिस का भाई हारिस को मिल जाएगा या नहीं? अगर आपको लगता है तो आपने कमेंट सेक्शन में आके लाजमी से यस करना है, और अगर आपको लगे कि हारिस भी नहीं मिलेगा तो आपने कमेंट सेक्शन में नो रिप्लाई करना है। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो हारिस है वो अभी राह रास्त पे आ जाएगा, सुधर जाएगा। और हारिस के भाई ने हारिस के जो घर है उसके नोटिस भी भेज दिया है। एक तरफ से ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि अगर वो नोटिस नहीं भेजता तो ये क्या होना था कि वो जो हारिस की बीवी थी उसने घर पे भी कब्ज़ा कर लेना था और उसको किराए पे चढ़ा देना था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी अदालत की तरफ से उन्हें नोटिस रिसीव होगा कि हारिस के भाई ने उन्हें नोटिस भेजा है घर खाली करवाने का। एक दफ़ा तो हारिस की बीवी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है क्या वो घर खाली करेंगे या नहीं? हारिस का मामू
दिल से नहीं चाहता कि वो ऐसा उनके हारिस के साथ करें, लेकिन एक्चुअली हारिस की जो सास और बेगम वो दोनों बहुत बुरी हैं। वो हर टाइम साजिशें करते रहती हैं, चालाकी की दुम पे बनी रहती हैं। वो हर टाइम यही चाहती हैं, हर टाइम वो लालच और पैसे की गर्ज में रहती हैं, और इसी गर्ज से उन्होंने हारिस से शादी की थी। हारिस अभी जेल में है। हारिस कहता है कि मैं चाहता था कि मैं महलों में रहूं, वो तो मेरे ख्वाब के ख्वाब रह गए, और मैं महलों में क्या रहना था, अभी तो मैं जेल में आ चुका हूं। तो लालच बहुत बुरी बला है, लालच नहीं करना चाहिए। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि हारिस की अम्मी है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, और वो बार बार उसको हॉस्पिटल ले जाना होता है। इस एपिसोड में आपने देखा होगा कि हारिस की अम्मी की जो बीपी लो हो गया था, और हारिस का भाई उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और अभी वो दोबारा फिर सेहतियाब हो गए हैं और दोबारा उनको अपने घर लेके वापस आ गए हैं। आपको क्या लगता है व्यूअर्स, आने वाले एपिसोड में क्या हारिस अपने भाई को मिल जाएगा? उनको पता चल जाएगा कि हारिस किस मुश्किल में है, और हारिस पे कौन सा वक्त गुजर रहा है? हारिस बहुत ज़्यादा पछता रहा है। अगर आपको लगता है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हर आने वाले एपिसोड को अच्छे से उनका रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल को कि कुछ जलन से महसूस हो रही है, मैं क्यों इनको देख रही हूँ। तो आप देखेंगे कि जो बुरहान होता है वो थोड़ी देर बाद चला जाता है बिस्मा आंटी के पास, जो नशवा की अम्मी होती, जिसको बुरहान का अबू अपनी जवानी में पसंद करता होता था। वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते होते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उन पे बिस्मा पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है उनके ससुरालियों की तरफ से, और बुरहान उनको कहेगा कि आप मेरे लिए चाय बना के ले आए बिस्मा आंटी, लेकिन बिस्मा आंटी कहेगी आपको किसी ने गलत कहा है, मैं अच्छी चाय नहीं बनाती। बुरहान कहता है कि नहीं, मेरा वालिद साहब जो भी कहते हैं मैं उन पे आंखें बंद करके यकीन करता हूँ, वो कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ये बात सुनकर जो बिस्मा आंटी होती वो वहाँ से उठ जाती है और बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती कि इसके अब्बू ने इसको हमारी सारी बातें बता रखी हैं। तो जो बुरहान होता है वो तो इन दोनों के बारे में जानता होता है कि मेरे बिस्मा आंटी से मेरा अब्बू बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, और उनकी शादी नहीं हो सकी किसी वजह से। तो बिस्मा जो नशवा होती है वो पूछती अपने बुरहान सर से, सर बुरहान आसिम अंकल क्यों नहीं है आपके बाबा? तो बुरहान कहता है कि बाबा की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से वो नहीं आ सके। तो जो नशवा होती है वो भागी जाती है उनके घर, क्योंकि उनका घर बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, तो वो उन्हीं के घर चली जाती है और दरवाज़ा नॉक करती है। तो जो आसिम अंकल होता है उसको कहता है बेटा ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर बैठा हूँ। तो जैसे ही ऊपर जाती है, असल में आसिम खुद नहीं जाना चाह रहा होता, वैसे उसको कोई मसला नहीं होता, उसकी कोई तबीयत नहीं ख़राब होती। तो जैसे वो पहुंचती है वहाँ नशवा, तो आसिम कहता है मेरा बेटा और बीवी तो वहाँ गए हुए हैं, आप यहाँ क्यों आई हैं? तो वो कहती है कि मैं आपको मिस कर रही थी, मैं बोर हो रही थी कि आसिम अंकल क्यों नहीं आए, चलो चलें आप। वो ज़िद करती है कि मैं आपको लेकर ही जाऊँगी, ऐसे मैं जाने वाली नहीं हूँ। आसिम उसकी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसता है और उसको बचकाना लेकर उसको कहता है आओ तुम बैठो। तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लग जाते हैं। आसिम उसको अपनी एल्बम दिखाता है जिसमें उसकी अम्मी की फ़ोटो होती है। तो वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि मेरी अम्मी की फ़ोटो, वो भी आसिम की एल्बम में। तो आसिम कहता है मैं तुम्हारी अम्मी से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि इश्क करता था, और मैं उनसे अभी भी मोहब्बत करता हूँ। और वो नशवा कहती है आप हमें फिर छोड़कर क्यों चले गए, आपको अम्मी से शादी कर लेनी चाहिए थे, अब अम्मी पे बहुत जुल्म किया जा रहा है। तो आसिम कहता है मैं अभी आ गया हूँ बेटा, अभी मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, अभी हमेशा मैं आपके साथ हूँ, आपके पास हूँ। उसके सर पे हाथ रख के उसे प्यार देता है। तो जो होती है नशवा, वो बहुत ज़्यादा पुरसुकून हो जाती है, पुरअमन हो जाती है, और उसे यकीन होता है कि आसिम अंकल इंशाल्लाह ताला उसका साथ देंगे। तो दूसरी साइड पे आप देखेंगे जो आसिम होता है, आसिम का बेटा होता है बुरहान, वो बैरिस्टर बुरहान का बहुत ज़्यादा दबदबा होता है। वह बहुत ज़्यादा एक फ़ेमस वकील होता है, एक फ़ेमस बैरिस्टर होता है, जो एक काबिल वकील होता है जिसकी सब तारीफ़ कर रहे होते हैं। तो उसकी कज़न भी उसके साथ उसके पास आना चाह रही होती है, उसके नज़दीक आना शुरू कर देती है। तो ये देखकर जो नशवा होती है उसको बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। फिर जो नशवा की कज़न की शादी होती है उन्हीं के घर में, तो नशवा का जो कज़न होता है, उसकी जिस कज़न की शादी तो उसका शौहर नशवा को फ़ोन करता है कि प्लीज़ आज मेरी मुलाकात करवा दो मेरी बेगम से, मुझे उसको देखने का दिल कर रहा है।
तो वो कहती नहीं, आज बहुत ज़्यादा यहाँ मेहमान हैं, दादी ने सख्त मना कर रखा है, दादी ने उसे निगरानी में बिठा रखा है कि ख़बरदार कोई ना आए और किसी ने दुल्हन को नहीं देखना, ठीक है। तो नशवा उसके शौहर को कहती ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन उसको वो बहुत ज़्यादा इसरार के बाद चलो कहती कि मैं कोशिश करके देखती हूँ अगर मुमकिन हुआ तो वो जाती है अपने कज़न के रूम में, जो कि पीछे उसके मेहमान बैठे होते हैं, उसके दोस्त साथ बैठे होते हैं और वो शराब वगैरह पी रहे होते हैं और नशे की हालत में होते हैं। तो वो अपने कज़न को जाके कहती है बैकग्राउंड में जाके कि आप ये कमरा खाली कर दें, मुझे यहाँ मेकअप करवाना है लड़कियों का, थोड़ी देर के लिए आप ऐसे करें, यहाँ से चले जाएं। तो उसका कज़न पहले तो उसको टोंट करता है, लेकिन बाद में वो कहता है नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको ये कमरा अभी खाली करवा कर देता हूँ। तो जो उसके कज़न के दोस्त होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ किस्म के होते हैं, तो वो नशवा से बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है। एक दोस्त उसका, वो एक दफ़ा तो उसको रोकता है नशवा का कज़न, लेकिन बाद में जब वो सारे दोस्त चले जाते हैं, लेकिन वो वहीं रुक कर उसका हाथ पकड़ता है नशवा का और उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है और नशे की हालत में होता है। तो नशवा अपने कज़न को आवाज़ देती है अमार को कि अमार इधर आओ। अमार आता है, वो देखता है कि उसकी कज़न के साथ वो लड़का बदतमीज़ी कर रहा है, तो अमार उसको थप्पड़ लगाता है और उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में जैसा कि दिखाया गया है कि बुरहान नशवा को कहेगा कि आपकी एक इंडिविजुअल पिक्चर ले लेते हैं, जैसा कि आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आपकी, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो एक इंडिविजुअल पिक्चर आपकी ले लेते हैं। तो ये बात सुनकर जो नशवा होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि बुरहान सर मुझे क्या कह रहे हैं। असल में नशवा दिल ही दिल में उसको प्यार कर बैठी है, लेकिन अभी तक नशवा को ये एहसास नहीं हुआ। और बुरहान भी आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि बुरहान भी नशवा को पसंद कर रहा होता है और वो अपने बाबा को भी जाकर कहता है कि जो नशवा की अम्मी है आप उससे निकाह कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिस्मा आंटी बहुत ज़्यादा मासूम है और उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और उनके साथ तब भी ज़्यादती हुई थी, लिहाजा आप ऐसे करें, आप उनसे निकाह कर लें। तो बुरहान की ये बात सुनकर उसका बाबा कहता है कि अभी बेटा वो वक्त नहीं रहा, अभी ये टाइम नहीं है, अभी ये बातें करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभी उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो लेकिन वो एक दफ़ा सोच में पड़ जाता है कि क्या ऐसा काश मुमकिन हो सकता, मैं वाकई अपनी बिस्मा से निकाह कर सकता, क्योंकि अभी भी जो बुरहान का अब्बू होता है वो नशवा की अम्मी को पसंद करता होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इनकी आने वाली एपिसोड्स में, कुछ एपिसोड में आप देखेंगे, कुछ आफ्टर एपिसोड में शादी होगी ज़रूर, बिस्मा की और बुरहान सर की भी शादी होगी और नशवा की, बिस्मा की और उसके बुरहान के अब्बू की शादी होगी, आसिम की, और जो आप देखेंगे कि बुरहान की और नशवा की भी शादी हो जाएगी और सब देखते रह जाएंगे, कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि बुरहान एक बैरिस्टर है और उस पर कोई जुल्म नहीं कर सकता, वो एक बहुत समझदार वकील है, वो खुद जो चाहेगा वही करेगा। लिहाजा आप देखेंगे कि आने वाले एपिसोड में बुरहान और नशवा और आसिम और बिस्मा इनकी शादी होगी। अगर आप मज़ीद कर्ज़े जान ड्रामा सीरियल से अपडेट रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और इसके रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि जब भी ये ड्रामा लॉन्च हो, एक्चुअली तो इसको लॉन्च किया जा रहा है 6 फरवरी को, ठीक है। तो जब ये लॉन्च होगा तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप देखेंगे कि जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो बहुत ज़्यादा खूंखार होती है और उसको एक ही लड़के से प्यार हो जाता है, और जो उसकी बहन होती है उसको किसी तरह इत्फाकन मिल जाती है और वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा शौक़ होती है और वो उसको भी कहती है कि तुम ऐसे करो, तुम मेरी जगह ले लो, तुम मेरी जगह रहो और मैं तो आपकी जगह रहती हूँ, इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं बाहर अच्छे से घूम फिर सकूँगी और किसी को पता नहीं होगा कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह है वो घर में है या ज़ारा मज़हर अली शाह घर में है, क्योंकि उसके घर वाले नहीं जानते कि ये दोनों बहनें एक दूसरे को जान गई हैं और एक दूसरे को जानती हैं और इकट्ठी घर में रह रही हैं। तो ये चीज़ देखते हुए जो सारा मज़हर अली शाह होती है उसको कहती है कि तुम ऐसे करो ज़ारा मज़हर अली शाह को कि तुम घर में रहो और मैं बाहर घूमूँ फिरूँ। इसी दौरान उस लड़की को, जो सारा होती है, जो कॉलेज में पढ़ रही होती है, उसको एक लड़के से मोहब्बत हो जाती है
और वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। उसी दौरान वो लड़का उसको कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो उसी दौरान जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो भी उसकी मोहब्बत में पड़ जाती है और वो भी उससे मोहब्बत करना शुरू कर देती है। लेकिन किसी तरह इत्फाकन आप देखेंगे कि इस ड्रामा सीरियल में आपने देखा होगा कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह होती है उसकी जो दूसरी बहन होती है वो किसी तरह उस लड़के के सामने आ जाती है और वो उस लड़के को नहीं पता होता कि ये जुड़वा बहनें हैं। तो वो क्या काम करती है, वो लड़का उसको भी प्रपोज़ कर देता है और दूसरी बहन भी उस लड़के के प्यार में पागल हो जाती है और वो भी कहती है कि शायद ये सिर्फ मुझे ही जानता है, क्योंकि इन दोनों को आपस में नहीं पता होता कि वो जो लड़का है वो एक्चुअली में सारा को प्यार करता है और उसके सामने अभी सारा है या ज़ारा है उस लड़के को खुद को नहीं पता होता। तो इसी वजह से वो लड़का नहीं जानता होता, गलतफहमी में ज़ारा भी उससे प्यार करने लग जाती है और सारा भी उससे प्यार करने लग जाती है। लेकिन आपको पता है जो ज़ारा होती है वो एक अच्छा करैक्टर उसका बनाया गया है, एक मासूम सा करैक्टर बनाया गया इस ड्रामा सीरियल में। लेकिन जो सारा है उसका करैक्टर बहुत ज़्यादा खूंखार और लड़ाका किस्म का करैक्टर इस ड्रामे में बनाया गया है। तो ज़ारा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई भी फ्रैंक हो और उससे कोई भी प्यार करे। तो वो क्या काम करती है, वो जो सारा होती है उसको किडनैप्ड करवा लेती है और जब किडनैप्ड करवाती है तो वो कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से इस तरह मोहब्बत करो, वो तो मेरा बॉयफ्रेंड है, उससे मोहब्बत मैं करती हूँ। तो वो कहती है मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे मारो नहीं। तो वो कहती है ऐसा तो सिर्फ ड्रामा और फिल्मों में होता था, तो ये कैसे मुमकिन है। तो सारा कहती मुझे पता था कि एक करैक्टर के एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं, तो देखो हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया, तो ये बात हमारे घर वालों को नहीं पता चलनी चाहिए, ये ना हो कि हमारे दुश्मन हमें ढूंढ रहे हों और ढूंढकर हमें मार डालें। तो वो कोई फिल्मी सा सोचती है वो, और जो ज़ारा होती है वो डर जाती है। तो जो ज़ारा होती है वो डर जाती है और कहती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और सारा कहती है ठीक है। वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं एक दफ़ा कि यार ये कैसे मुमकिन है कि हम दोनों की शक्ल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो उसको अपने घर ले जाती है, उसको बिल्कुल अपनी तरह पहनावा करवाती है और छुपा के उसको रखती है ताकि कोई उसको देख ना सके, और उसका फ़ायदा उठाते हुए वो ये काम कर सके कि उसको अपने घर में रखे और ख़ुद बाहर फिरे। तो घर वालों को ये लगेगा कि सारा तो भाई घर बैठी है और इसी दौरान वो बाहर जाके मटर गश्तियाँ करेगी और इंजॉय करेगी, आम घूमे फिरेगी, घर आएगी या नहीं आएगी। तो वो बहुत ज़्यादा ना अजीब किस्म का करैक्टर उसका बनाया गया है, बिल्कुल आवारा किस्म का करैक्टर इस ड्रामे में उसका बनाया गया। तो ये देखते हुए आप देखेंगे कि जो ज़ारा मज़हर अली शाह होगी वो सारा की जगह उसके घर रहेगी, और जो सारा होगी वो बाहर जाके उसने बाकायदा पिस्टल रखा होता है, वो लड़कों को मारती पीटती है, गाड़ी में काम फिरती है, घूमती है, उसको कोई रोक टोक नहीं सकता। उससे सब घर वाले भी डरना शुरू हो जाते हैं। उसका दादा कहता है कि ये तूफ़ान है लड़की, ये पता नहीं बड़ी होकर क्या करेगी, इसको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये देखते हुए कि इस ड्रामे में इसका करैक्टर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया है, और अगर आप मज़ीद इस ड्रामे के मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करना है, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली एपिसोड है ना वो मैं आप तक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उसका बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जो उसका होगा एपिसोड आएगी न्यू, तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख कर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो सारा मज़हर अली शाह और ज़ारा मज़हर अली शाह वो दोनों जो बचपन में ही उनके मॉम बाप की डिवोर्स हो जाती है, तो उसका बाबा जो होता है वो उसकी मॉम को पसंद नहीं करता, तो वो उसको घर से निकाल देता है और उसको डिवोर्स दे देता है। लेकिन बाद में जब वो आती है तो उसके बाबा को भी नहीं पता होता कि ये दोनों जुड़वा हैं, ठीक है। वो एक्चुअली छुपा के उसको एक को रखती है और एक को शो करवाती है। तो जब उसके बाप के पास वो लेने आती है कि तुम मेरी ऐसे करो, दूसरी बेटी भी दे दो, तो वो उसका बाप क्या कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम तो मर चुकी हो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए। तो वो कहती है नहीं, मैंने अपनी बेटी अपने साथ लेके जानी। वो अपनी बेटी को आवाज़ देती है, उसी दौरान जो सारा मज़हर अली शाह होती है वो भी पीछे से कहीं से निकल के आ जाती है, और उसका बाबा कहता है तुम तो घर हो, तो तुम्हारी मम्मा के साथ कौन गई है। वो कहती है कि बाबा हम दोनों जुड़वा हैं और मेरी मम्मा के साथ गई है ज़ारा मज़हर अली शाह। तो वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, वो कहता है हाँ इसने मुझसे ये भी छुपाया कि मेरी 2 बेटियां थी जो दोनों जुड़वा थी और हम शक्ल थी। तो इसी दौरान
सारा को उसका बाबा पालता है, बहुत प्यार मोहब्बत से उसको किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देता। हर चीज़ उसको खुली आम मिलती है, हर चीज़, कोई खर्चा मर्चा या फिर कह लेंगे पैसा आम होता है उसके पास, जिसकी वजह से उसकी तरबियत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ही ना अजीब किस्म की, लड़ाका किस्म की बन जाती है, क्योंकि उसकी तरबियत नहीं सही होती। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि आपको एक सबक मिला है कि माँ बाप जब जुदा हो जाते हैं तो बच्चे भी ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, बच्चों की तरबियत में जो सबसे बड़ा हाथ होता है